Good morning, dear student. Today we are going to learn use of can could. By using of the can could, how to the speak the English and how to the make translation. Today we are going to the learn. आज हम लोग कैन कुड का जो है ट्रांसलेशन सीखने जा रहे हैं और कैसे अंग्रेजी बोलना है वो भी हम कैन कुड को सिखाने जा रहे हैं। तो कृपया प्लीज़ watch my video. Today I am teaching use of can could. मैं कैन कुड पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें अगर आपको कोई डाउट मिलता है आपको उनसे है तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई दिस वीडियो। ओके, तो यूज ऑफ कैन कुड। कैन कैन कुड, इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन कैन कुड का प्रयोग क्षमता तथा सामर्थ्य के लिए कैन कुड का प्रयोग क्षमता तथा सामर्थ्य के लिए किया जाता है। हम सिंपल भाषा में कहें तो वो इसका जो प्रयोग होता है वो कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी क्षमता तथा सामर्थ्य के लिए किया जाता है। जैसे कोई काम करना है, कुछ लोगों को सामर्थ्य होता है उस काम को कर लेते हैं, कुछ लोगों को सामर्थ्य नहीं होता है उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो कैन कुड में जो है कैपेसिटी के साथ, जिसके पास कैपेसिटी होती है वो उस काम को कर लेता है, जिसके पास कैपेसिटी नहीं होती है वो उस काम को नहीं कर पाता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूज ऑफ कैन कुड। चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। फार्मूला है इसका, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर कैन या कुड, फिर हमको लिखना है वर्ब। ठीक है, वर्ब की हमको फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर हमको लिखना है ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी जो ईटीसी में है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, कैन कुड, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए पार्ट आंसर, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। पार्ट आंसर, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। एक मिनट, कैन का अर्थ लिख दीजिए। कैन का जो अर्थ होता है वो होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। अब कुड का प्रयोग सका है, सका था, सकी थी, सके थे, सकता था, सकती थी। कैन का अर्थ सकता है, सकती है, सकते हैं। कुड का अर्थ सका है, सका था, सकी थी, सके थी, सकता था, सकती थी। तो कुड का अर्थ ये होता है। ठीक है,
ट्रांजिशन मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। तो मैं कह रही थी आई होती है। अब इतना लिखने के बाद सबसे पीछे तरफ में सकता हूँ मैंने लिखी कैन, उसके पीछे पढ़ाना होता है टीच। तुम्हें पढ़ाना है टू यू, आई कैन टीच टू यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। तो दूसरा सा तुम मुझे पीट सकते हो। तुम का यू हो गया, सकते हो का कैन हो गया, पीटना करे थी बीट हो गया। यू कैन बीट टू मी, यू कैन बीट टू मी। देखिए तुम का यू हो गया, सकते हो का कैन लग गया, पीटना का बीट हो गया, मुझे का टू मी। तो यहाँ पे टू क्यों लगा, यहाँ पे भी क्यों लगा? तो जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको जो है यहाँ पे टू लगाना है। तो देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उससे पहले मैंने टू का प्रयोग कर दिया। तुम इस काम को कर सकते हो। तुम का अंग्रेजी यू हो गया, सकते हो का अंग्रेजी कैन हो गया, करना का डू हो गया, को का टू हो गया, इस काम का दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क। तुम का अंग्रेजी यू हो गया, सकते हो कैन हो गया, करना का डू हो गया, को का टू हो गया, इस काम का दिस वर्क हो गया, यू कैन डू दिस वर्क। तुम इस काम को कर सकते हो। हम लोग वहां पहुंच सके। हम लोग का अंग्रेजी वी, सकेगा कुड, पहुंचना का वहां का देयर, वी कुड रीच देयर। हम लोग का अंग्रेजी वी हो गया, सकेगा कुड हो गया, पहुंचना का रीच हो गया, वहां देयर, वी कुड रीच देयर। वे लोग यहां आ सके। तो वे लोग का दे हो गया, सके का कुड हो गया, उसके पीछे आना का कम हो गया, उसके पास यहाँ है लिखेंगे हियर, दे कुड कम हियर। कुछ करना नहीं है आपको, वे लोग का जीते हो गया, सके का कुड हो गया, आना का कम हो गया, यहाँ का हियर, दे कुड कम हियर। Please write down in your copy. हम लोग मुंबई जा सकते हैं। हम लोग कह रहे थी वी, सकते हैं कह रहे थी कैन, जाना का गो,
अब गो के बाद किसी स्थान का नाम आता है तो मैंने बताया आपको टू लगाना है। वी गो टू द मुंबई, जब भी गो के बाद किसी स्थान का नाम आता है तो वहां पे टू लगाए। वी कैन गो टू द मुंबई। राजू मुझसे बात कर सकता था। राजू मुझसे बात कर सकता था, राजू लिखेंगे। सकता का कुड, बात करना का टॉक, मुझसे का टू मी। राजू कुड टॉक टू मी, राजू मुझसे बात कर सकता था। ये अपर बैठ होगा, नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले आपको लिखना है फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस कैन कुड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इस राइट डाउन योर कॉपी। पार्ट आंसर, वह नहीं देख सकता है, वह का अंग्रेजी ही, सकता का कैन। अब यहाँ फॉर्मूला लिखा है नॉट, लिखेंगे नॉट। देखना का सी, ठीक है, नॉट सी, वो नहीं देख सकता है। दूसरा ट्रांसलेशन, वह कार नहीं खरीद सकता, वह कार नहीं खरीद सका, वह कार ही, सका का कुड, नहीं का नॉट, कितना का बाय। बाय कार, he could not buy the car, वो कार नहीं खरीद सका, he could not buy the car। देखो वहाँ सका का कुड, फिर उसके बाद नहीं लिखा नॉट, खरीदना का बाय, कार का इसका। घूमे नहीं बोल सकते हैं, घूमे नहीं बोल सकते हैं, घूमे का देंगे द डम कैन नॉट, बोलना का स्पीक, द डम कैन नॉट स्पीक, घूमे नहीं बोल सकते हैं, द डम कैन नॉट स्पीक। मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, मैं का आई, सकता का कैन, नहीं का नॉट,
दौड़ना पड़ा, आई कैन नॉट रन, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ। आप उसे नहीं समझ सकते हो। आपका यू, सकते को कैन, नहीं का नॉट, समझना का अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड उसे का टू हिम। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड टू हिम, आप उसे नहीं समझ सकते हो। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड टू हिम। वे लोग कभी ईमानदार नहीं वे लोग का भी, सकते का कैन, नॉट, होना का बी, दे कैन नॉट, कभी का नेवर लिखेंगे, नेवर, होना का बी, हॉनेस्ट, दे कैन नेवर बी हॉनेस्ट, में कभी ईमानदार नहीं हो सकते हैं। तो मैंने आपको ट्रांसलेट करना सिखा दिया यूज आप जो है कैन कुड का। अब कैसे अंग्रेजी बोला जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे हिंदी आपको बोलनी, मुंह से निकालने सब, ठीक है। मैं बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम, मैं बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, मैं वापस आ सकता हूँ, आई कैन रिटर्न, मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तुम बात कर सकते हो, यू कैन टॉक, तुम बुराई कर सकते हो, यू कैन इविल, तुम सो सकते हो, यू कैन स्लीप, तुम रो सकते हो, यू कैन वेट, हम लोग जा सके, वी कुड गो, हम लोग आ सके, वी कुड कम, हम लोग वापस आ सके, वी कुड रिटर्न, मैं खा सका, आई कुड ईट, मैं भोजन कर सका, आई कुड ईट फूड, मैं स्टेशन पहुंच सका, आई कुड रीच ऑन द स्टेशन। नेगेटिव का बात करते हैं, नेगेटिव में वो नहीं आ सकता है, ही कैन नॉट कम, वो नहीं जा सकता है, ही कैन नॉट गो, वो नहीं बात कर सकता, ही कैन नॉट टॉक, वह दुकान में नहीं जा सकता, ही कैन नॉट गो टू द शॉप, वह शॉपकीपर से बात नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट टॉक टू शॉपकीपर, वह अपने आप से बात नहीं कर सकता, ही कैन नॉट टॉक टू हिमसेल्फ, वह तुमसे बात कर सकता है, ही कैन टॉक टू हिम, वह आ सकता है, ही कैन कम, वह जा सकता है, ही कैन गो, वह रो सकता है, ही कैन वीप, वह खा सकता है, ही कैन ईट, वो पानी भर सकता है, ही कैन कैरी द वाटर, वे लोग शादी समारोह में जा सकते हैं, दे कैन गो टू द मैरिज सेरेमनी, वे लोग मैरिज सेरेमनी नहीं जा सकते हैं, दे कैन नॉट गो टू द मैरिज सेरेमनी, वे लोग नहीं पढ़ सकते हैं, दे कैन नॉट रीड, वे लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, दे कैन नॉट टीच, हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, वी कैन नॉट टीच, हम लोग पढ़ सकते हैं, वी कैन रीड, हम लोग लाइब्रेरी नहीं जा सकते हैं, वी कुड नॉट गो टू लाइब्रेरी, हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, वी कुड नॉट टॉक, हम लोग इंजॉय नहीं कर सकते हैं, वी कुड नॉट इंजॉय, मैं इंजॉय नहीं कर सकता, आई कैन नॉट इंजॉय, मैं सम्मान नहीं कर सकता, आई कैन नॉट रिस्पेक्ट, मैं ईमानदार नहीं बन सकता हूँ, आई कैन नॉट बी द हॉनेस्ट, मैं बेईमान नहीं बन सकता हूँ, आई कैन नॉट बी द डिसऑनेस्ट, मैं चपरासी से मिल सकता हूँ, आई कैन मीट द प्यून, मैं चपरासी से नहीं मिल सकता, आई कैन नॉट मीट द प्यून। तो ऐसे आपको कैपेसिटी के साथ, जैसे हिंदी आपको निकालनी है मुंह से, फिर आपको इंग्लिश निकालना है,
फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट इंग्लिश बोलना है, जस्ट लाइक दैट, मेरी तरह जैसे आई कैन नॉट गो, वी कैन नॉट गो, दे कैन गो, दे कुड गो, आई कैन ड्रिंक वाटर, यू कैन ड्रिंक वाटर, आई कुड ड्रिंक वाटर, यू कुड ड्रिंक वाटर, I cannot drink water, you could not drink water. They can read the book, they cannot read the book. They could read the book, they could not read the book. We cannot talk, we could not talk. They can come, they cannot come. They could come, they could not come. I can be honest, I cannot be honest. I could be honest, I could not be honest. They can be honest, they cannot be honest. We can be honest, we cannot be honest. They can be principal, they cannot be principal. We could be principal, we could not be principal. तो जस्ट लाइक आपको ऐसे इंग्लिश बोलना है कैन कुड का यूज करते हुए। थैंक यू।